हाय बच्चों, लिक्विड्स में और क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। कुछ थियोरेटिकल भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। बच्चों होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड बिकम एक्साइटेड, थर्मली एक्साइटेड हो जाएगा वो, उसके पास एनर्जी आ गई, वो इधर उधर भागना चाहता है। ठीक है, यानी कि वो लिक्विड एक्सपैंड होना चाहेगा, भागना चाहेगा। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स वांट टू कॉन्ट्रैक्ट, वांट टू अट्रैक्ट ईच अदर, काफी मिनिमम एरिया में रहना चाहता है। लेकिन अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, मॉलिक्यूल्स बिकम एक्साइटेड, राइट। सो ऐसा करने से क्या होगा कि वो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि सरफेस टेंशन कांटेक्ट होना चाहता है और मॉलिक्यूलर एनर्जाइज वाला जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास वो एक्सपैंड होना चाहता है। अल्टीमेटली सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन जब कम हो जाएगा तो लिक्विड फ्लैट होने लगेगा। हम लोगों ने किया हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट में लिक्विड बिकम्स फ्लैटर, यानी कि जो पोर्शन है ना ये फ्लैट वाला पोर्शन बनेगा, थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। ये पहले था, अभी क्या था, एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसा ऐसा एक्सपैंड होने लगेगा लिक्विड। तो यहां पर एंगल बढ़ता चला जाएगा। यहां भी ऐसे होगा, लिक्विड फ्लैट हो जाएगा, ज्यादा ऐसा फ्लैट होने लगेगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट बड़ा हो जाएगा। दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंगल ऑफ कांटेक्ट आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। इसके कारण हो रहा है सब काम। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, a liquid of density rho and surface tension S rises to a height h in a capillary tube of diameter d. What is the weight of liquid in the capillary tube? Angle of contact is 0. तो बच्चे कैपिलरी ट्यूब को देखते हैं, हमारे को दिमाग में फॉर्मूला दौड़ना चाहिए, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g। और यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, दैट मींस cos 0 1 हो जाएगा, सो 2s अपॉन r रो g हो जाएगा हमारा। और जब वेट की बात करेंगे तो वेट क्या होता है, m इंटू जी होता है। लेकिन मास के लिए मेरे पास कुछ हिंट गिवन नहीं है, मास m तो गिवन नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द ट्यूब। रेडियस हमने r ले लिया है ट्यूब का, तो पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्यूब हो गया, इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड रेज, तो एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी हो गया, इनटू g। दिस इज द वेट। अब हम लोग काम कर सकते हैं, h वाले फैक्टर को यहां डाल देंगे h की जगह, तो देखते हैं क्या मिलता है। सो वी आर गेटिंग पाई r स्क्वायर, h की जगह हो जाएगा 2s अपॉन r रो g, रो एन जी। तो रो जी तो कट गया, r कट गया, तो मेरे को मिल गया पाई r 2s। ठीक है बच्चों, अब 2r है, यहां पे फैक्टर आ गया। हमारे को रेडियस ऑफ द ट्यूब गिवन नहीं है, लेकिन डायमीटर गिवन है, दैट मींस डायमीटर d इज गिवन है व्हिच इज 2r। तो मैं 2r की जगह कैपिटल D डाल दूंगा, सो पाई ds, दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड। हमारे को जो भी आंसर लाना होता है गिवन टर्म में लाना पड़ेगा बच्चों। डेंसिटी रो है, वो यहां अपेयर नहीं हुआ, कट गया। सरफेस टेंशन S अपेयर होना चाहिए, हाइट h उसका फॉर्मूला हम लोग लगा लिया है, और डायमीटर d था, ये डायमीटर d आ गया यहां पे। ठीक है, सारे क्वांटिटीज नोन क्वांटिटीज में होने चाहिए जो क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे डाउट पूछ सकते हो। मेक ए नोट। We have a question. Water is flowing with a speed of 2 meter per second in a horizontal pipe with cross-sectional area decreasing from this to this at pressure this. What is the pressure at a smaller cross section? ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है बड़े वाले क्रॉस सेक्शन के लिए होगा, स्मॉलर वाले के लिए हमारे को फाइंड करने को बोला गया है। हॉरिजॉन्टल पाइप है, जहां भी हॉरिजॉन्टल पाइप लिखा हो यानी कि उसकी जो ग्राउंड से हाइट होगी उसके पाइप की जो एक्सिस होगी वो सेम होगी। कहने का मतलब है, मैं एक पाइप ऐसा बना लेता हूं, ऐसा, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसा कुछ है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब है जो एक्सिस है पाइप का वो हॉरिजॉन्टल है। हमारे पास एक बड़ा एरिया है और एक छोटा एरिया है, तो यहां के लिए बर्नौलीज लगा लेते हैं। बड़ा एरिया A1 ले लो, छोटा एरिया A2 ले लो, और यहाँ की लिक्विड की वेलोसिटी V1 ले लो, यहाँ की लिक्विड वेलोसिटी V2 ले लो।
तो हम लोग इन दो लेयर के लिए काम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इन दो क्रॉस सेक्शन के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो दो चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक तो बर्नौलीज का जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था वो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया 1 वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू एरिया 2 वेलोसिटी 2। ठीक है बच्चों, ये दो चीज आप ध्यान में रखो। एरिया 1 वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू एरिया 2 वेलोसिटी 2। तो हमारे को एरिया 1 तो गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और वेलोसिटी भी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। एरिया 2 गिवन है 0.01, इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 4। यहां से कैलकुलेट कर लो, V2 आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग लगा देते हैं बर्नौलीज। तो A1 के लिए लगाएंगे और A2 के लिए लगाएंगे। सो दैट मीन्स प्रेशर P, यहाँ का प्रेशर P एट A1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1। ये V1 की स्पीड है, तो V1 ले लो, V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट A2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। रो जी एच तो गया। सो प्रेशर एट 1 वो हमारे को गिवन है 4 इंटू 10 टू पावर 4 पास्कल। डेंसिटी, अब वाटर की बात हो रही है तो हमारे को डेंसिटी पता होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये भूलना नहीं है बच्चों, नहीं भी गिवन हो लेकिन क्वेश्चन में वाटर मेंशन हो तो आप खुद से ले सकते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी 1 मेरे को पता है, दिस इज 2। प्रेशर एट A2 मुझे फाइंड करनी है, और V2 मेरे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से प्रेशर एट A2 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 3.4 10 टू द पावर 4 पास्कल। ठीक है बच्चों, काफी इजी है, बस दो ही चीज तो ध्यान रखना है आपको। प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है फ्लूइड्स का अगेन, राइट। फ्लूइड का सेक्शन ही कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो बच्चों, आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, थियोरेटिकल भी, न्यूमेरिकल भी। फिर आपको ये वन सेट ऑफ वीडियो आपको पूरा फ्लूइड्स में मास्टर बना देगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। 8 spherical drops, rain drops of equal size are falling vertically through air with terminal velocity this, है ना। 8 ड्रॉप्स हैं स्फेरिकल जो 0.1 मीटर पर सेकंड की टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहे हैं। What would be the velocity if these drops were to combine to form a large spherical drop? मतलब जो 8 ड्रॉप्स हैं वो मिलके बना रहे हैं एक सिंगल ड्रॉप। ठीक है, उसकी वेलोसिटी फाइंड करने को बोला गया है, सिंगल ड्रॉप। देखो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा पहले किया था। वॉल्यूम कांस्टेंट का फंडा, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम का फंडा लगाना है, फिर टर्मिनल वेलोसिटी लगा देंगे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला वॉल्यूम। बड़ा वाला वॉल्यूम क्या हमारे लिए कैपिटल आर है। तो यहां से सॉल्व करके पहले मैं कैपिटल आर निकालूंगा, वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा सिंपली 2r। आप सॉल्व करके देख लो, सिंपली 2r आएगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2r² g अपॉन 9 ईटा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लेकिन यहाँ पे तो ना ही बॉडी ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी की बात हो रही है ना लिक्विड की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ चेंज इन रेडियस की बात हो रही है। पहले रेडियस स्मॉल आर था, अभी कैपिटल आर हो गया। तो अब क्या करें, हमारे पास जो रिलेशन दिखाने के लिए बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, रेडियस इज चेंजिंग। तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर। दैट मींस मैं लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू k r1 स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर एंड v2 इज इक्वल टू k कैपिटल R स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं हम लोग। इनको डिवाइड कर देते हैं तो v1 बाई v2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। v1 इज गिवन ऑलरेडी 0.1, v2 फाइंड करनी है, स्मॉल r मुझे पता नहीं, कैपिटल R इज 2r का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने कंबाइंड होल स्क्वायर बना दिया, r तो कट।
तो यहां से V2 आ जाएगा मेरे पास, V2 इज 0.1 इंटू 4, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गया क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। रेडियस से बड़ा होगा तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी वो भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे को। The flow rate of water from a tap of diameter 1.25 centimeter is 0.48 liter per minute. The coefficient of viscosity of water is 10 to the power minus 3 Pascal into second. ठीक है, डायमीटर गिवन है और ये वॉल्यूम लीटर अपॉन मिनट है, यानी कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है ये, माइंड इट। आफ्टर सम टाइम द फ्लो रेट इज 3 लीटर पर मिनट, यहां भी वॉल्यूम अपॉन टाइम है। कैरेक्टराइज द फ्लो। कैरेक्टराइज द फ्लो का मतलब हमें ये बताना है कि टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है। क्योंकि अब हमें कैरेक्टराइज करने को बोला गया है, इसका मतलब हमारे को रेनॉल्ड्स नंबर पहले फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर ही डिफाइन करता है कि फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास नंबर अगर 2000 से नीचे आता है रेनॉल्ड्स नंबर, देन फ्लो इज जनरल फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और अगर 3000 है या उससे ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, बाढ़ आ गई होगी, वैसा कुछ। तो सबसे पहले मुझे रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लिखना होगा। दिस इज रो वेलोसिटी डायमीटर अपॉन ईटा। रो है, वेलोसिटी है, पहले फॉर्मूला लिख लो बच्चों जल्दी जल्दी। ठीक है, रो वी डी अपॉन ईटा वेलोसिटी है। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहां पर जो चीजें हैं ये वॉल्यूम अपॉन टाइम है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो इसी को बोलते हैं। सो हम लोगों ने किया हुआ ना एरिया इंटू वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि जो एरिया है वो तो मीटर स्क्वायर है और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड है, तो ये पूरा मुझे क्या मिला, मीटर क्यूब पर सेकेंड मिला, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम। और वॉल्यूम अपॉन टाइम में गिवन है 0.48 लीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से हमें देखना है। तो मैं यहां पर अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी अपॉन एरिया। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस एरिया को नीचे ले गया। सो वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो यहां लिख देते हैं रो डी अपॉन ईटा, वेलोसिटी की जगह लिख दिया वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी जो वॉल्यूम है वो रेट ऑफ फ्लो है वो लीटर और मिनट में है, लेकिन हमारे को मीटर क्यूब और सेकंड में चाहिए, यानी कि एसआई यूनिट चाहिए। तो मैं पहले v कैलकुलेट कर लेता हूं, 0.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कर दो। देखो यहां लीटर है, जहां भी लीटर हो और मीटर क्यूब में आपको चेंज करना हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन मिनट। मिनट तो नीचे आ गया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे को क्या हो जाएगा, ये हो गया सेकंड, मीटर क्यूब अपॉन सेकंड। और मेरे पास ईटा गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और मेरे पास डायमीटर भी गिवन है 1.25 10 टू पावर माइनस 2, डायमीटर भी गिवन है। तो सारी वैल्यूज मेरे को यहाँ गिवन है। और वाटर की बात हुई तो डेंसिटी भी पता है मुझे 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये पूरी वैल्यूज आप यहाँ डाल दो तो आपको जो कैलकुलेट करके जो एनआर आएगा वो 815 आ रहा है, राइट, विच इज लेस देन 2000। दैट मीन्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। सिंपल है बच्चों, कोई बहुत बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो आराम से। दूसरी बार में बोला गया है अब ये जो फ्लो है 3 लीटर पर मिनट है। ठीक है, तो वापस इस फॉर्मूले में आप आ जाओ। यहां पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, घबराना नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने काफी आसान है निकालना ना, पाई d/2 का स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं ना। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई r स्क्वायर, r तो गिवन नहीं है तो डायमीटर है ना, तो डायमीटर को हाफ कर तो r हो गया। अब दूसरा केस है जब इस वॉल्यूम की बात करेंगे तब
तब हमारे पास इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे 3 लीटर यानी कि 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 60, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी वैल्यू मैं डालने वाला हूं यहाँ v में। तो जो सेकंड केस में आ रहा है वो आ रहा है 5095। देखो डेंसिटी सेम रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ v चेंज हो गया 3 वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर में। तो ये मेरे को मिल गया 5095। आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हो, यानी कि 2000 से ज्यादा है, 3000 से भी ज्यादा है ये, विच इज ग्रेटर देन 3000। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, हमने दोनों फ्लो का कैरेक्टराइज कर दिया, बता दिया कि उसका कैरेक्टर क्या है, टर्बुलेंट है एक, और एक क्या था, स्ट्रीमलाइन था। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, और आपको समझने के लिए आपके स्कूल एग्जाम में आ भी सकता है। हमारे को गिवन एन एयरक्राफ्ट हैज मास दिस, इट्स टोटल विंग एरिया इज दिस, इट्स स्पीड इज 960 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसी स्पीड से हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है फ्लाइट एयरक्राफ्ट। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। एक्चुअली विंग्स के ऊपर और विंग्स के नीचे प्रेशर अलग अलग होता है, जो कि उसको लिफ्ट होने में हेल्प करता है। तो कोई भी विंग है मान लो, तो जब वो लेवल फ्लाइट की बात हुई, फ्लाइट अपना जा रहा है, मतलब ना ही ऊपर है ना ही नीचे, और बीच में ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी कि हम लोग ये बना सकते हैं, ऐसा कुछ अगर फ्लाइट बना लें, ठीक है, ऐसा कुछ फ्लाइट है, इसके विंग्स हैं, ऐसा विंग्स है। तो ये जो विंग्स हैं, इसका जो वेट है वो तो नीचे ही आएगा, पूरे फ्लाइट का वेट तो नीचे ही लगता है, लेकिन एयर का जो प्रेशर है डेल्टा पी, उसके कारण फोर्स लगता है डेल्टा पी इंटू ए। ये दोनों अगर बैलेंस होंगे तो फ्लाइट विल गो इन ए स्ट्रेट लाइन, ना ही ऊपर आएगा ना ही नीचे जाएगा। हाँ, अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसके कारण जो फोर्स है वो उसको ऊपर ले जाता है, तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर वेट ज्यादा हो गया तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब लेवल फ्लाइट की बात होगी, यहाँ जो स्पीड गिवन है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं डेल्टा पी इंटू ए, दिस इज द अपवर्ड फोर्स, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लाइट, वेट ऑफ द प्लेन। ये पूरा हमारा इक्वेशन आ गया, छोटा सा इक्वेशन है। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा पी वी हैव टू फाइंड आउट, सो डेल्टा पी इज नथिंग बट mg अपॉन एरिया। m is given 3.3 into 10 to the power 5, g can be taken as 10, and area is 500, right? So we can calculate from here. हाँ ठीक है बच्चों, तो ये हमारे को आ जाएगा यहाँ से प्रेशर टोटल। अब बोला गया है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर, estimate the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface। तो यहाँ पे मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाने जा रहा हूँ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हम दो विंग्स की हम बात कर, विंग्स तो पतला सा है, मतलब उसकी हाइट को हम लोग मान के चल रहे हैं कि चलो एक ही लेवल में है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे को पता है बच्चों, ये तो 1 ही है, इंटू V2 प्लस ऑफ V1। ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि ये मेरा बन जाए एवरेज वेलोसिटी, और ये हो गया डेल्टा पी रो V2 माइनस V1, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, V एवरेज। और जो बोला गया फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर, दैट मींस यू हैव टू फाइंड V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर, ये मुझे फाइंड करनी है। ठीक है,
तो ये आएगा, यहां से मैं V2 माइनस V उठा करके यहाँ डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन रो वेलोसिटी एवरेज का स्क्वायर, ये हो गया। अब डेल्टा P हमने यहाँ निकाल रखा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर हमारे को यहाँ गिवन है और एवरेज वेलोसिटी में यही ले लूंगा 960, लेकिन आपको 960 जो हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर दो, ये हो जाएगा 267 मीटर पर सेकंड। हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। डेल्टा P यहाँ निकाल रखा है, तीनों क्वांटिटी हमारे को पता है, यू कैन फाइंड दिस। तो ये आपको आएगा 0.08 और यू कैन से 8%, यानी कि जो वेलोसिटी है ऊपर वाले विंग्स के ऊपर वाले पोर्शन में वो 8% ज्यादा है एज कंपेयर टू विंग्स के नीचे वाला। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है। wooden cube floating in water supports a mass 0.2 kg on its top. When the mass is removed, the cube rises by 2 centimeter. What is the side of the cube? ठीक है बच्चों, देखने से बहुत बच्चों को लगता है ऐसा कॉम्प्लेक्स है, छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देखो, अच्छे से समझ के जाओ ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। डायग्राम ड्रॉ करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला केस में ये है, ये क्यूब है, इसके ऊपर एक मास है और एक बॉडी फ्लोट कर रहा है। दूसरी बार में क्या है कि मास को हटा लिया गया है। दिस इज y लेंथ एंड दिस इज y प्लस 2 लेंथ। सो वी कैन सी द चेंज। हमें चेंज को पकड़ना है कि चेंज यहाँ क्या हो रहा है। क्यूब पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ये मास नहीं है अभी। तो यहाँ हमें बेसिकली चेंज के बारे में सोचना है, तो मैं लिखूंगा चेंज इन वेट। चेंज इन वेट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन अपथ्रस्ट। चेंज इन अपथ्रस्ट, क्योंकि जैसे ही वेट चेंज होगा अपथ्रस्ट यानी कि बाइंड फोर्स भी चेंज होगा। तो चेंज इन वेट क्या है? ये 0.2 kg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। चेंज इन अपथ्रस्ट क्या होगा? मतलब बाइंड फोर्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो 0.2 kg का वेट क्या होगा? 0.2 इंटू जी लिखेंगे ना, जी और जी तो गया, दैट इज 0.2 इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम क्या मिलेगा मुझे? एरिया इंटू चेंज इन लेंथ इंटू डेंसिटी। एरिया मुझे पता नहीं है, क्यूब का जो बेस का एरिया होगा वही एरिया लेते हैं, तो एरिया में पता नहीं है। डेल्टा एल पहले y था, बाद में y प्लस 2 हो गया। सो दिस इज योर 2 सेंटीमीटर, डेंसिटी इज 1000। तो यहां से आपको निकल के आ रहा है एरिया A इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया आ रहा है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं लेंथ। A को क्या लिख सकते हैं? L स्क्वायर 10⁻²। सो L इज इक्वल टू 10⁻1 मीटर। This is the side of the cube. Please make a note of it. हाँ बच्चों, यहाँ पे दिया गया है wooden cube floating in water supports a mass 0.2 kg on its top. When the mass is removed, the cube rises by 2 centimeter. What is the side of the cube? ये मांग रहा है बच्चों, क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। आप एक डायग्राम बना लो। ये कोई वुडन क्यूब है और इसके ऊपर कुछ मास रखा हुआ है और ये कह रहा है फ्लोटिंग। ठीक है, दूसरे डायग्राम में हम लोग ये ड्रॉ दिखा सकते हैं, मास इज रिमूव्ड एंड इट राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर। तो पहले ये y था और दूसरी बार में क्या करेंगे? लिक्विड दिखा सकते हैं ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा? y प्लस 2 हो जाएगा, राइट? ये है। तो हम लोग को डायग्राम 1
और डायग्राम 2 में देखना है क्या क्या चीजें हो रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्यूब तो पहले भी था, क्यूब अभी भी है, राइट। और हमारे पास डिफरेंस ये है कि इसमें मास था, इसमें मास नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वेट, चेंज इन वेट जो हमारे पास आएगा वो आएगा चेंज इन बायंट फोर्स, चेंज इन अपथ्रस्ट यू कैन से, और बायंट फोर्स यू कैन से, ये आने वाला है। तो चेंज इन वेट क्या लिखेंगे बच्चों, हमारे पास जो चेंज आएगा, ये क्यूब का वेट तो नलिफाई पहले भी क्यूब था, बाद में भी क्यूब है। चेंज इन वेट कितना हुआ, चेंज आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, जो कि हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन अपथ्रस्ट है हमारे पास। तो चेंज इन अपथ्रस्ट हो जाएगा ऊपर वाला फोर्स, इसी को बोलते हैं बायंट फोर्स। हाय बच्चों, ये क्वेश्चन है बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंस जो हम लोगों ने स्टडी किया था, बायोंसी वाला जो चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किया था, ये क्वेश्चन वहां से रिलेटेड है। अ सॉलिड शेल लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ शेल इज 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज हॉलो। तो बच्चों ये जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा क्लास 11th के लिए टॉपिक के लिए जो फ्लूइड है ना, उसके लिए है। आप लोग जो फाइनल एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, जो होने वाले हैं बेसिकली उनके लिए ऑफ कोर्स टॉपिक है पूरा। अगर आप ये वीडियो देखोगे आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पूरा फ्लूइड आपका इसमें हो जाएगा प्रिपरेशन। जो भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन जब आप पूरा वीडियो ही देखोगे तो ही आपको फायदा है। आधा देख के छोड़ दोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या बनाया सर ने, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा और आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आपको अच्छे से सॉलिड रिवीजन करना है तो आप ये शुरू से लास्ट तक पूरा देखो आप ये। हाँ तो बच्चों, सॉलिड शेल लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर। वेट अगर W है एयर में, तो ये हाफ ऑफ इट्स वेट लूज हो जाएगा, तो वाटर में वेट हो जाएगा W/2। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सेल इज 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज हॉलो। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो कोई अगर बॉडी है ऐसा, ये सॉलिड शेल है, मतलब स्फीयर है, तो वाटर में कुछ पोर्शन इसका डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, दिस इज योर लिक्विड, इसका वेट नीचे लग रहा है, बायंट फोर्स ऐसा ऊपर लगेगा, बायंट फोर्स। वेट को मैं mg लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा दिस वन। ठीक है, तो बोला गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज हॉलो। कुछ पोर्शन इसका हो सकता है हॉलो होगा, जो हमें नहीं पता है, ये हॉलो है। तो हॉलो वाले का मैं लिख रहा हूं VH, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है सॉलिड है उसके लिए मैं V का इस्तेमाल कर रहा हूं। हाँ, तो मैं लिख सकता हूं mg माइनस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू mg/2, क्योंकि ये खुद कह रहा है इसका वेट हाफ हो जाता है जब ये वाटर में जाता है। तो वाटर में जाने के बाद जो टोटल वेट होगा वो क्या होगा, mg माइनस fb होगा। ठीक है ना, ये किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। जब एयर की बात होगी तब तो fb 0 हो जाएगा ना, वाटर के बाहर आएगा तो ये टोटल चीज है हमारे पास। अब रिलेटिव डेंसिटी 5 गिवन है। ठीक है, तो अब पूछोगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो फिक्स होता है ना 1000, और रिलेटिव डेंसिटी 5 है, तो ये 5000 हो जाएगा हमारे पास kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी। ठीक है बच्चों, तो टोटल वॉल्यूम V लिखेंगे, डेंसिटी 5000 लिखेंगे, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी टोटल मास हो गया ये, और G 10 हो जाएगा, माइनस बायंट फोर्स की बात करेंगे हम लोग। तो बायंट फोर्स की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कितना अंदर है,
ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये जो V लिख रहे हैं वो रिमेनिंग पोर्शन के लिए है, V टोटल, मतलब इतने के लिए, या फिर आप यूं कह लो V आप टोटल ले लो, V हम लोग टोटल ले लेते हैं, V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और जो बाइंग फोर्स की बात होगी तो हम लोग लिखेंगे V माइनस VH, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 into G, this is your mg by 2, V 5000 mg by 2। सॉरी बच्चों, ये पूरा V होगा, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा V माइनस VH, ठीक है, V माइनस VH हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो पूरा वेट बॉडी का है वो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस वन। हमें फाइंड करनी है VH अपॉन V का रेशियो, ठीक है बच्चों, VH अपॉन V टोटल, तो ऑटोमेटिक हमारा वो फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। V जो है वो टोटल है पूरे बॉडी का इंक्लूडिंग दिस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1000 का टर्म तो पहले कटेगा और 10 का टर्म भी कट जाएगा, 10 10 10। तो मेरे पास क्या बचा, 5V माइनस 5VH माइनस V ओनली इज इक्वल टू 5/2V माइनस 5/2VH, ठीक है। तो V को इधर ले आते हैं, V वाले टर्म को एक तरफ, VH को एक तरफ, तो 4V माइनस 5/2V, VH हो जाएगा 5 माइनस 5/2, 8 माइनस 5 3V/2, ये हो जाएगा 5/2, 2 तो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, VH अपॉन V इज इक्वल टू 3/5, ठीक है बच्चों। आराम से नोट डाउन करो, और इसको नोट डाउन करना जरूरी है बच्चों, ये बहुत बार बहुत किसी न किसी स्कूल में आ चुका है। राइट डाउन बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। बच्चों दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन क्लास 11th। Why is mercury preferred over water in barometer? ठीक है, बैरोमीटर तो पता है ना, जो प्रेशर को मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके बताता है। तो उसमें मर्क्यूरी क्यों डालते हैं, वाटर डाल सकते हैं ना, वाटर तो इजीली अवेलेबल है, मर्क्यूरी इतना कॉस्टली है, इजीली अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो काफी डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस होता है मर्क्यूरी, और वो उसका एक्सपेंशन बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन को ही तो रीड करते हैं ना, वो उसी रीडिंग को लेकर के हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो अगर वाटर इस्तेमाल करेंगे, वाटर इज लेस डेंस, वेरी वेरी लेस डेंस एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, तो वो लेस डेंस की होने की वजह से एक्सपैंड बहुत ज्यादा होगा, उसके लिए बड़ा सा ट्यूब चाहिए होगा, विच इज नॉट इजी टू यूज, है ना, इनकन्वीनियंट होगा यूज करने में। हम कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। प्रेशर जो हम लोग निकालते हैं H rho G, H इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। अगर मान लेते हैं हाइट फाइंड करनी है, सपोज H rho P अपॉन rho G। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो होता है 10 to the power 5, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, G होता है 10, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 10 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ जो लिक्विड को मैनेज करना है, वाटर को मैनेज करना है, वो 10 मीटर होगा। लेकिन और मर्क्यूरी के केस में देखते हैं क्या होगा। हाइट इन केस ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर सेम लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 13.6,
इंटू 10⁻³ इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10/13.6, ये फ्रैक्शन में आएगा 0.76 मीटर। अब देख लो जो कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें। ये काफी, जो हम लोग बैरोमीटर लेंगे ये काफी इजी टू मैनेज होगा, जो 1 मीटर से भी कम है, और ये 10 मीटर के आसपास है। तो बच्चों इट इज वेरी इनकन्वीनियंट, नॉट पॉसिबल टू यूज जनरली, इसलिए बोलेंगे भैया मरकरी ही यूज करते हैं, कम लेंथ में हमारा काम हो जाएगा, इजी टू मैनेज है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाय बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कैपिलैरिटी का क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ के देखते हैं। लिक्विड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन ए कैपिलरी ट्यूब एंड मर्करी फॉल्स टू ए डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब कोई लिक्विड है, राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब में और मर्क्यूरी फॉल कर रहा है बाय डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर इन द सेम कैपिलरी ट्यूब। If the density of liquid is 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो दो हमारे पास चीजें हैं, एक कोई लिक्विड की बात हो रही है, कोई मर्क्यूरी की बात हो रही है, दोनों की डेंसिटी भी गिवन है, दोनों के एंगल्स ऑफ कांटेक्ट भी गिवन है। लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट विद द ट्यूब इज 0 एंड 135 डिग्री बोल रहा है मर्क्यूरी के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन फॉर मर्क्यूरी एंड लिक्विड। तो बच्चों कैपिलरी ट्यूब के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है ना, वो हाइट का फॉर्मूला था 2s cos थीटा अपॉन r रो g। s है सरफेस टेंशन जो लिक्विड है वो, और r है रेडियस ऑफ द ट्यूब, रो है डेंसिटी। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन के लिए रेशियो मांग रहा है, तो यहां से अगर s के लिए फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, हाइट r रो g अपॉन 2 cos थीटा। तो ये मैं लिखूंगा एक बार मर्क्यूरी के लिए और एक बार लिखूंगा किसी लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के लिखेंगे तो L का इसको डिनोशन दे दो। ठीक है बच्चों, ये दे सकते हैं। और G की बात करें, G तो कांस्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। और अगर मर्क्यूरी के लिए लिखेंगे तो मर्क्यूरी का सिंबल Hg लिख लेते हैं, हाइट ऑफ Hg और रो ऑफ Hg, रेडियस ऑफ द ट्यूब। रेडियस ऑफ द ट्यूब तो सेम रहने वाला है, ये फैक्टर हट जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, cos थीटा Hg। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा लिक्विड के लिए अपॉन मर्क्यूरी के लिए, तो Rg का फैक्टर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ लिक्विड हमारे को गिवन है 5 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ मर्क्यूरी यानी कि डेप्थ ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डेंसिटी भी गिवन है 1.2/13.6, 1.2/13.6 रेशियो है, तो हमें यूनिट के बारे में सोचना ही नहीं, जो भी रेशियो है वो अपने आप यूनिट कट जाएगा सारा, हमें फर्क नहीं पड़ता। और रेडियस ऑफ द ट्यूब तो कटेगा ही, Rg कट गया, cos डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर ऊपर आएगा, सो cos 135 और ये फैक्टर नीचे ही रहेगा, cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन अबाउट फ्लूइड्स, और यहाँ पे स्फेरिकल बबल की बात हो रही है। तो यहाँ पर व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm at a depth of 2 meter below the surface of a liquid of density this, surface tension this। बेसिकली हमारे पास कोई लिक्विड है और 2 मीटर नीचे कोई एयर बबल है, दिस इज योर एयर बबल 2 मीटर डाउन। ठीक है, और इस पे बोला गया है टोटल प्रेशर इनसाइड कितना होगा ये बताना है हमको।
तो हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है ना, टोटल प्रेशर इनसाइड क्या था 2S/R। ये तो प्रेशर होता है, ये कब होता है जब इसके ऊपर कोई एयर बबल वगैरह कुछ, इसके ऊपर कोई लिक्विड का लेयर ना हो। लेकिन जब लिक्विड का लेयर आ गया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा लिक्विड लेयर का, और जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो P एटमॉस्फेरिक है, और जो हाइट के कारण जो प्रेशर है वो ρgh होता है, प्लस इसके कारण प्रेशर। तो सारे प्रेशर को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा टोटल प्रेशर। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रेशर टोटल PATM प्लस ρgh प्लस 2S/R, दिस इज द टोटल प्रेशर इनसाइड दिस। अब जहां तक वैल्यूज की बात है, PATM हमारे को गिवन है 1.1 इंटू 10⁵, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे को गिवन है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोग इसको अब बना सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। जी आप 10 ले सकते हो, और हाइट यहाँ पे 2 मीटर है, और सरफेस टेंशन भी हमारे को गिवन है दिस वन 50 इंटू 10⁻⁻3, और रेडियस भी गिवन है 0.2 mm, यानी कि 0.2 इंटू 10⁻⁻3 ये आपको मीटर हो गया। तो दिस इज द टोटल प्रेशर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो तो पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी इवॉल्व व्हेन 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ST मींस आप समझ गए होंगे, सरफेस टेंशन है वो, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑफ रेडियस ½ mm इज कंबाइंड इनटू 1। मतलब 8 ड्रॉप्स हैं, वो कंबाइन होकर 1 बन रहे हैं, सिंगल बन रहे हैं। तो बोला गया है कि एनर्जी इवॉल्व कितना होगा। 8 ड्रॉप्स ले लिया, कंबाइन किया, एक सिंगल ड्रॉप बन गया। तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना, ऐसा 3 3 6 7 8 ड्रॉप्स हैं, ये कंबाइन होकर सिंगल बन गया ऐसा। तो एनर्जी इवॉल्व, बेटे हम लोगों ने डेरिवेशंस में किया हुआ है, जब हम लोग लिक्विड को एरिया की बात करते हैं, एरिया अगर चेंज होता है तो देयर इज सम इवोल्यूशन ऑफ हीट, राइट, कुछ एनर्जी हमारे पास वो इवॉल्व होता है। तो जितना काम हुआ है इसको जोड़ने के लिए, जितना हमने काम किया है इस 8 ड्रॉप्स को जोड़ के 1 बनाने के लिए, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी इवॉल्व। तो वो वर्क डन का फॉर्मूला यानी कि सरफेस एनर्जी हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये सरफेस एनर्जी का क्वेश्चन हो गया। सो दैट वर्क डन वी कैन से, और एनर्जी वी कैन से सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। बेसिकली हमारे को यही काम करना है। तो सरफेस टेंशन तो गिवन है, हमारे को सिर्फ चेंज इन एरिया निकालना है। उसके लिए आप ध्यान से देखना, जब भी हम किसी स्फीयर को कंबाइन करके एक सिंगल स्फीयर बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अभी भी होगा। भैया सीधी सी बात है, इसके अंदर जितना लिक्विड आता होगा सबको कंबाइन कर देंगे उतना ही लिक्विड इसके अंदर आएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ नया चीज तो ऐड नहीं किया है, ना ही इससे कुछ हमने निकाला है, बस सिर्फ इसको ऐड करके इसमें डाल दिया है और एक सिंगल ड्रॉप बना दिया। तो क्या फंडा लगाना है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट का फंडा लगाना है। तो यहां पे 8 ड्रॉप्स हैं, यानी कि वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 8 टाइम्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े वाले का मान लेते हैं रेडियस r है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई 4/3 पाई तो गया, कैपिटल R हो जाएगा स्मॉल 2 टाइम्स r, दिस वन। तो बड़े वाले का जो रेडियस आ गया वो ट्वाइस ऑफ छोटा वाला आ गया। अब देखते हैं हमारा चेंज इन एरिया क्या आने वाला है। चेंज इन एरिया ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। हमारे पास था 8 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस फाइनल एरिया क्या ले लेंगे हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर। बट वी नो दैट कैपिटल R इज इक्वल टू 2r ओनली, यहाँ पे गिवन है, हमने अभी भी फाइंड किया है। 4 पाई को आप कॉमन ले लो, 4 पाई, तो 8r स्क्वायर माइनस, हमने कैपिटल R की जगह 2r डाल दिया जो हम लोगों ने फाइंड किया था। तो क्या मिलेगा, 4 पाई
8r² minus 4r². So 4 pi into 4r². This is 16 pi r². ये मिल गया हमारे पास डेल्टा ए यानी चेंज इन सरफेस एरिया। बस अब यहाँ का इंतजार है, यहाँ डाल देते हैं। एस की वैल्यू गिवन है 0.072 और एरिया क्या हो जाएगा 16 पाई r²। रेडियस मेरे को पता है हाफ mm है, इसको चेंज कर दो मीटर में, दिस इज द मीटर। यहाँ रेडियस की वैल्यू डाल देंगे, बस कैलकुलेशन से और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन बच्चों आपको पता है कैसे करना है, बहुत इजी है। आप आराम से कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल सकते हो पूरी की पूरी वैल्यू। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये फ्लूइड के क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में, स्कूल में कैसे कैसे चीजें आ सकते हैं। तो बच्चे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट वन प्लेस इज A1, दिस वन, वेलोसिटी इज दिस, प्रेशर इज दिस। मतलब किसी कोई एरिया है, वहां की एरिया, वेलोसिटी और प्रेशर गिवन है। एट अनदर प्लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2, वहां का प्रेशर क्या है वो निकालने को बोला गया है। तो पहले एक पाइप ड्रॉ कर लोगे, हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप के बच्चे मतलब ये है कि उसका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब वी कैन टेक लाइक दिस, ऐसा है, और इसका जो एक्सिस है वो ऐसा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल पाइप बोला गया है। कहीं पे एरिया मान लेते हैं A1 एरिया, यहां से फ्लूइड जाएगा, मान लेते हैं ये A2 एरिया होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है एक्चुअली, A2 का इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए मैं छोटा लेके चल रहा हूं। हो सकता है A2 बड़ा हो तो मुझे यहां कहीं पे लेना पड़ेगा, राइट, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब हम लोग बर्नौलीज अप्लाई करते हैं, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं हमारे को पता है। बर्नौलीज का हम लोगों ने किया हुआ डेरिवेशन, प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V² इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग ने ग्राउंड लेवल चूज कर लिया, हम लोग ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं। ऐसा, यहां से क्या है, हाइट h है, सारे जो हाइट है यहां से h है, क्योंकि ये पाइप हॉरिजॉन्टल है, ठीक है बच्चों। हम लोग A1 A2 की बात करेंगे तो हमारे पास देखो एक और इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो काफी यूजफुल होता है, क्योंकि जब एरिया वेलोसिटी हमें पता हो, दूसरे का हमें एरिया पता हो लेकिन वेलोसिटी नहीं पता हो, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब यह है, दो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक तो बर्नौलीज और दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये दो चीज का इस्तेमाल एक साथ हो सकता है। तो पहले मैं इसको लगाने जा रहा हूं ताकि मैं V2 पता कर लूं, इसमें जो V2 होगा वो कितना होगा। V1 हमारे को पता है, V2 हमारे को नहीं पता है, पता कर लेते हैं। A1 है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और V1 है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 है 5, तो यहां से V2 निकाल लेंगे हम लोग। तो V2 आ गया हमारा कट कुट के कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ज्यादा आ रहा है यानी कि छोटा एरिया होगा, ठीक था, हम लोगों ने ठीक किया है। अब लगाते हैं हम लोग यहां पर बर्नौलीज। प्रेशर एट A, PA लिख लेते हैं, वो गिवन है 200 प्लस रो GH प्लस हाफ रो वेलोसिटी 1 का स्क्वायर विच इज 1, PB जो हमें पता नहीं है, अब निकालनी है हमारे को। यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, नाम कुछ भी दे सकते हैं बच्चों। यहां भी रो GH होगा, हॉरिजॉन्टल पाइप है, प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो रो GH गया। प्रेशर एट A गिवन है 200 पास्कल। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है, पास्कल तक के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। प्लस हाफ रो वेलोसिटी का स्क्वायर, PV मुझे पता नहीं है, प्लस हाफ रो इंटू 4 हो गया है, तो मुझे PV निकालना है। मैं इस टर्म को इधर शिफ्ट कर सकता हूं, 200 प्लस रो अगर कॉमन आएगा तो हाफ प्लस 2, दिस इज योर PV। रो पता होता है, वाटर का रो कितना होता है बच्चों, सबको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहां से सॉल्व करके आप PV निकाल लो, तो कितना आएगा 200
प्लस 1000 इंटू 5/2, ये हो गया 200 प्लस, सॉरी इधर आएगा तो माइनस होगा, ये आई एम रियली सॉरी, दिस इज माइनस का टर्म, तो हाफ माइनस दिस, तो -4/2 हो जाएगा ये, -4/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 माइनस 2000। ठीक है बच्चों, एक्चुअली जब होता ये है, जब वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाता है, ठीक है, और जब वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है फ्लूइड का, ये आप प्रिंसिपल याद रखना। ठीक है बच्चों, 10 है एरिया, बाकी तो ठीक है, हमारा 200 पास्कल है। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट, मेक ए नोट ऑफ इट।